नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। देहरादून में शिक्षा विभाग ने नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों से कई औद्योगिक इकाइयों के लिए चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरण किए। साथ ही युवाओं के उज्जवल भविष्य की कामना भी की। इस मौके पर सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश में पारदर्शी नियुक्ति कर युवाओं को रोजगार दे रही है। सीएम ने कहा, आज निजी क्षेत्र भी युवाओं को रोजगार देने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। गैर सरकारी औद्योगिक इकाइयां भी विकास के लिए प्रमुख स्तंभ है। इन इकाइयों में काम करने वाले युवा प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आज मुझे बताया गया है कि हमारे डिप्लोमाधारी युवाओं के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट सेंटर का भी निर्माण किया गया है, जिसके माध्यम से हमारे छात्र छात्राओं को बेहतर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रशिक्षित किया जाएगा। वहीं इस ऑनलाइन प्लेसमेंट सेल और रोजगार मेलों के माध्यम से अब तक, जैसा यहाँ पर अभी डायरेक्टर साहब ने बताया, आदरणीय मंत्री जी ने बताया कि 2303 छात्र छात्राओं को विभिन्न विभिन्न सेक्टरों में नियुक्तियां दी जा चुकी हैं, जो लगभग कितने परसेंट था गुप्ता जी? लगभग 65% जिन लोगों ने अपनी पढ़ाई पूरी की है। एक बड़ा आंकड़ा है। मैं उन सभी को शुभकामनाएं देता हूं। मुझे आशा है कि इसके माध्यम से नियुक्ति पाने वाले सभी जो भी हमारे नौजवान भाई बहन हैं, अपनी लगन, ज्ञान और स्किल के जरिए रोजगार देने वाली जो कंपनियां हैं, उनकी अपेक्षाओं पर भी खरे उतरेंगे और एक रिसोर्सफुल एसेट साबित होंगे। क्योंकि आदरणीय मंत्री जी अभी कह रहे थे कि देखिए, रोजगार प्राप्त करना ही केवल एक हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अपनी हर प्रकार से जो हमारी योग्यता है, क्षमता है और जो हमारी जिम्मेदारी है, वो अगर हम पूरे मनोरथ के साथ पूरा करेंगे तो निश्चित रूप से आपको एक बड़ा सेटिस्फैक्शन भी होगा। और वो सेटिस्फैक्शन, चूंकि ये जो हमारा निजी संस्थानों का सेक्टर है, ये सेक्टर यहीं पर रुकने वाला नहीं है। ये आपको अनुभव पर अनुभव देते हुए जाएगा और ये अभी आपकी शुरुआत है। आपने अगर एक स्थान पर अच्छा काम कर दिया तो वो आपकी पूंजी के रूप में आपके पास जमा हो जाएगा और वो आपके आगे के करियर में काम आने वाला है, आपके जीवन में काम आने वाला है। मैं कह सकता हूं कि आज जिस प्रकार की परफॉर्मेंस के आधार पर आज देश के अंदर एक नया वर्क कल्चर पैदा हुआ है, आप अपने आप को भी व्यवस्थित करते हुए और जिस व्यवस्था में लगे हैं उस व्यवस्था को भी व्यवस्थित करने का काम, यानी कि जिस संस्थान में, जिस इंडस्ट्री में जो काम आपको मिला है, उसमें एक अच्छे मैनेजर के रूप में, एक अच्छे व्यवस्थित व्यक्ति के रूप में, एक जिम्मेदार कार्मिक के नाते हम अपना क्या योगदान कर सकते हैं। अगर ये हमने पहले दिन से तय कर लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको पूरे जीवन भर अपने जीवन को व्यवस्थित करने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप हमेशा व्यवस्थित होकर काम करेंगे और व्यवस्था बनाने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, जब से मैंने मुख्य सेवक के रूप में काम करना प्रारंभ किया, अभी गुप्ता जी कविता सुना रहे थे 3 साल के कालखंड में, तब से मैंने यही प्रयास किया अपने सभी आदरणीय मंत्रीगणों के साथ, सभी हमारे सीनियर लोगों के साथ, साथियों के साथ, सहयोगियों के साथ, कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक जो अवसर हैं वो उपलब्ध कराए जा सके। यह हमारी प्राथमिकता थी, हमारा संकल्प था। और आज जो ये कार्यक्रम नियुक्ति पत्र देने का है, ये कार्यक्रम भी इसी का परिणाम है। और इस सभागार के अंदर जहां आप लोग बैठे हैं, अनेकों कार्यक्रम हमारे सरकारी विभागों में जो नियुक्तियां हुई हैं उसको देने के भी हो चुके हैं। और मुझे बताते हुए खुशी है कि पिछले 3 सालों में हम लोग सरकारी विभागों में 15,000 से भी ज्यादा लोगों को आज नियुक्ति दे चुके हैं।
आपने देखा होगा पहले की सरकारों के समय में भर्ती प्रक्रियाओं में खुलेआम धांधली होती थी, परंतु जब से हम सरकार में आए तब से आपने महसूस किया होगा कि जो ये भर्ती प्रक्रियाएं हैं इसमें व्यापक रूप से परिवर्तन हुआ है। पहले की अपेक्षा आपको चेंज दिखाई दे रहा होगा, आसानी दिखाई दे रही होगी। पहले की सरकारों के समय में नौकरी के लिए विज्ञापन जारी होने से लेकर नियुक्ति पत्र मिलने तक बहुत लंबा समय लग जाता था। कभी इधर जाना पड़ता था, कभी उधर जाना पड़ता था, लेकिन उसके कई बार तो परिणाम ही नहीं निकलते थे, कई बार विज्ञापन ही नहीं निकलते थे। इसी देरी का फायदा उठाकर रिश्वतखोरों द्वारा जमकर बीच में रिश्वत का खेल भी खेला जाता था। लेकिन हमारी सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को अब पूरी तरह से पारदर्शी बना दिया है और भर्ती प्रक्रिया एक तय सीमा के अंदर पूरी की जा रही है। इसका परिणाम इतना सुखद है कि अब प्रत्येक युवा को समान अवसर मिलने लगे हैं। आज आप भर्ती प्रक्रिया में जिस प्रकार की आप रफ्तार देख रहे हैं वो सरकार के हर काम में दिख रही है। पारदर्शी तरीके से भर्ती और पदोन्नति ये कहीं ना कहीं हमारे सभी युवा वर्ग में एक भरोसा जगाती है, उनके अंदर एक आत्मविश्वास जगाती है। ये पारदर्शिता बेहतर तरीके से उन्हें प्रतियोगी। देश के कोने कोने से हजारों की संख्या में श्रद्धालु देवशायनी एकादशी के पावन पर्व पर हरिद्वार पहुंचे हैं, जहां सभी ने गंगा के तट पर आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित करने का लाभ कमाया है। वहीं तीर्थ पुरोहित उज्जवल पंडित ने देवशायनी एकादशी का महत्व बताते हुए कहा कि देवशायनी एकादशी का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन से भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस अवधि को चतुर्मास कहा जाता है, जो हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। उन्होंने बताया है कि इस दौरान विवाह, गृह प्रवेश और अन्य शुभ कार्यों पर रोक रहती है। श्रद्धालुओं का मानना है कि इस दिन गंगा स्नान करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज के दिन पवित्र गंगा में स्नान करने के लिए दूर दूर से हिंदू धर्मावलंबी यहाँ आते हैं और हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर गंगा में स्नान करते हैं, दान करते हैं, पुण्य अर्जित करते हैं। आज से जो देव सत्ता है वो भगवान विष्णु से हस्तांतरित होकर अर्थात भगवान शिव के पास चली जाएगी। 4 मास के लिए देव सो जाएंगे और कार्तिक मास की, जिसको हम देव उठानी एकादशी कहते हैं, तब से जो हमारे विवाह संस्कार इत्यादि जो मांगलिक कार्य हैं वो प्रारंभ होते हैं। और संवाददाता मनोज कश्यप हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, किस तरह की तैयारियां इस बार देखी गई, क्योंकि बड़ी संख्या में तीर्थयात्री हरिद्वार में पहुंचे और बड़ा महत्व भी पंडित इस दौरान बता रहे हैं कि शायनी एकादशी का क्या महत्व है, तो किस रूप में देखा जा रहा है और किस तरह की तैयारियां भी इस दौरान देखी गई? बिल्कुल, देखिए आज देव एकादशी और यहाँ पे सुबह से हमने देखा कि 4 बजे से जो श्रद्धालु थे वो हरिद्वार पहुंचने लगे, तो यहाँ पे गंगा घाटों पर गंगा स्नान कर रहे थे। ऐसी मान्यता होती है कि आज के दिन जो श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचकर हरी पौड़ी पे गंगा स्नान करते हैं तो उसको तमाम जो उसके पाप होते हैं उससे मुक्ति मिल जाती है। और ऐसी मान्यता है कि जो भगवान विष्णु होते हैं आज से निद्रा मुद्रा में चले जाते हैं और यहाँ जो ये 4 महीने होते हैं जिसमें भगवान विष्णु निद्रा मुद्रा में जाते हैं, तो ये काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यहाँ पे खासतौर से जो श्रद्धालु होते हैं उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आज से जो शुभ कार्य होते हैं उनको रोक लग जाती है, यानी कि किसी तरह का शादी विवाह, मकान में प्रवेश या फिर इस तरह का कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। क्योंकि हमने देखा कि अब यहाँ पे सावन का महीना शुरू होने वाला है। सावन के महीना को लेकर लगातार जो पुलिस प्रशासन है वो तैयारी में जुटी हुई है। तो आज यहाँ पे जब देव एकादशी है, उसका गंगा स्नान है, तो यहाँ पे पहले से पुलिस ने चाक चौकी व्यवस्था की हुई। तो लगातार यहाँ पे जो पुलिस है वो चप्पे चप्पे पर तमाम घाटों पर पुलिस का पहरा, किसी तरह की किसी के साथ में अनहोनी ना हो जाए, इसलिए तमाम घाटों पर जल पुलिस को लगाया गया है। यहाँ पे खोया पाया केंद्र बनाया गया है, क्योंकि हमने देखे कि लाखों की संख्या में लोग जब योगी पौड़ी पर पहुंचते हैं तो कुछ लोग होते हैं जो अपने परिजनों से बिछड़ जाते हैं, तो उसको लेकर यहाँ पे अनाउंसमेंट के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। यहाँ पे जो श्रद्धालु अपना सामान लेके आते हैं उसकी सुरक्षा को लेकर भी यहाँ पे खोया पाया केंद्र बनाया गया है। जी, अभी गंगा घाटों पर किस तरह की भीड़ भी दिख रही है, किस तरह की तैयारियां भी देखी जा रही हैं?
बिल्कुल देखिए, सुबह से ये सिलसिला जारी हो गया था कि जब श्रद्धालु हरकी पौड़ी सहित जो अन्य आसपास के घाट है वहां पे पहुंचने लगे तो गंगा स्नान करने लगे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि गर्मी का मौसम है, हालांकि आज की अगर मौसम की बात कर ली जाए तो बड़ा सुहाना मौसम सुबह से ही होगा कि ठंडी ठंडी हवाओं के साथ में हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हरिद्वार में हो गई थी, जिसको लेकर यहाँ पे लगातार जो श्रद्धालु है वो गंगा स्नान का आनंद भी ले रहे हो, अपने पापों से मुक्ति भी कर रहे हैं। मान्यता ये भी है कि आज के दिन जो गंगा घाटों पर स्नान करके दीप दान करते हैं, यहाँ पे वस्त्रों का दान करते हैं, तो उसको यहाँ पे फल स्वरूप आशीर्वाद भी मिलता है। क्योंकि हमने देखे कि लगातार जो पवित्र होते हैं वो इस बारे में जानकारी देते रहते हैं किस तरीके से पूजा पाठ करनी चाहिए। लगातार श्रद्धालु हरकी पौड़ी पर पहुंच गए। सुबह से ये सिलसिला जारी हो गया था कि जब दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और तमाम जगहों के जो श्रद्धालु है हरकी पौड़ी पर पहुंचने लगे। तो यहाँ पे देखिए अब सावन के महीने में कावड़ की शुरुआत होगी। 22 तारीख से जो है यहाँ पे कावड़ की शुरुआत हो जाएगी। हालांकि अभी भी कावड़ यात्री हरिद्वार हरकी पौड़ी पर पहुंचने लगे, यहाँ से गंगा जल लेकर अपने गणतव्य की ओर रवाना होने लगे, जिसको लेकर लगातार भी जो हरिद्वार की एसएसपी है, डीएम है, वो अपने जो यहाँ पे कावड़ पटरी मार्ग है उसका निरीक्षण भी कर रहे हैं। जी विशाल। बिल्कुल मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड में मानसून के दौरान पेयजल आपूर्ति एक बड़ी चुनौती होती है। घरों में स्वच्छ जल की आपूर्ति एक बड़ी समस्या है। वहीं बरसात के दौरान जल संस्थान विभाग ने उत्तराखंड के अधिकांश जिलों में खराब हुई पाइप की लाइनों को अस्थायी रूप से ठीक कर दिया है। बता दें कि बारिश की वजह से 52 पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसमें से 48 पाइपलाइन को अस्थायी रूप से जोड़ दिया गया है। विभाग की तरफ से मटेरियल रेडी रखा जाता है और हमारे 31 शाखाएं हैं पहाड़ों में, वहाँ पर हम एसडीपी पाइप भेज देते हैं, जिससे जो भी योजना क्षतिग्रस्त होती है उसको हम तुरंत ही 1 या 2 दिन में रिपेयर कर लेते हैं। तो अभी तक 52 योजनाएं क्षतिग्रस्त हुई, जिसमें से 48 रिपेयर कर ली गई हैं। जो योजनाएं क्षतिग्रस्त थी वो देहरादून में, पौड़ी, चमोली और अल्मोड़ा में क्षतिग्रस्त थी। तो अभी भी 4 योजनाएं रह गई हैं, जिसमें से 2 कोटद्वार में है, खरका और दुर्गापुर, और अल्मोड़ा में लमगड़ा ब्लॉक में है 2 योजनाएं, जो 2 दिन में। हरिद्वार में 22 जुलाई से शुरू होने वाले शिव प्रसिद्ध कांवड़ मेले की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। जिले के डीएम और एसएसपी ने बैरागी कैंप, पार्किंग और कांवड़ पटरी का निरीक्षण किया। डीएम धीराज सिंह गबरियाल ने सभी विभागों के अधिकारियों को अधूरे निर्माण कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने बताया कि कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए पार्किंग और घाटों की सुरक्षा के साथ ही साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हरिद्वार में इसके लिए करीब 8000 शौचालय बनाए गए हैं। वहीं एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया है कि कांवड़ मेले के लिए करीब 5500 पुलिस के जवानों की तैनाती की जाएगी। में हम लोगों की पूरी टीम द्वारा, जिसमें कप्तान साहब भी मौजूद थे और जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स थे जिन्होंने इस कांवड़ पट्टी में काम करना था, रूरल एरिया में हम लोगों ने नासन बॉर्डर से लेकर डरपाड़ा लोगों ने निरीक्षण कर लिया था। तो आज हम लोग जितने भी हमारे पार्किंग स्थल है, खासकर जो बैरागी का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस उस दिन हो जाता है जिस दिन हमारी डाक कांवड़ यात्रा शुरू हो जाती है, वहां से लेकर जितने भी कांवड़ स्थल है उन सब का हम निरीक्षण कर रहे हैं। आज हम दूसरी बार कर रहे हैं। साथ में जितनी हमारी पार्किंग है, खासकर बैरागी पार्किंग जो हमारी मेन पार्किंग कांवड़ मास में रहती है, उसका भी निरीक्षण हमारे द्वारा किया जा रहा है। इसमें जो यात्रियों की जो सुविधाएं हैं, खासकर जो पैदल कांवड़ पटरी है, उसमें यात्रियों की सुविधाओं के साथ साथ कहाँ पर पुलिस की पिकेटिंग हमारी होनी है उसको हम लोगों के द्वारा फाइनलाइज़ किया गया है। और वहाँ पर जो हमारे जो जोनल अफसर हैं उनको भी बुला के अभी 1 to 1 वहाँ पर उनको निर्देशित किया जा रहा है। साथ में आगामी जो कांवड़ यात्रा है उसमें पार्किंग का जो अरेंजमेंट्स है उसको हम लोगों ने QR कोड के माध्यम से इस बार प्रचारित किया है। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में सोना चोरी को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल उठाती आ रही है। पिछले दिनों ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने भी केदारनाथ धाम में सोना चोरी का दावा किया था। उनके ये सनसनीखेज दावे अब काफ़ी चर्चा में भी हैं। अब इसी को लेकर एक बार फिर कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि इस मामले को लेकर पहले भी प्रेस वार्ता की गई है। उन्होंने बताया कि 19 घोड़ों में सोना ले जाने के मामले में कांग्रेस ने जांच की मांग करते हुए मुख्य सचिव को चिट्ठी भी लिख दी है, लेकिन मामले में कोई जांच अभी तक नहीं हुई है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है।
19 घोड़ों में सोना ले जाया गया, इस बात को इन्होंने कहा। उस सोने की जांच के लिए चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी भी ईडी ने लिखी कि साहब इतना सोना है, इसकी रखवाली के लिए केवल 2 सिपाही रखे गए हैं, बढ़ाई जानी चाहिए, सिक्योरिटी बढ़ाई जानी चाहिए। तो फिर आज ये कैसे कह सकते हैं कि सोना नहीं था? और सोना था तो गया कहाँ? तो इसकी जांच हो जानी चाहिए थी। सनातन धर्म की बात करने वाले लोगों की सरकार है, ये तो स्वस्फूर्त होना चाहिए था। जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अपने आप संज्ञान ले लेते कुछ घटनाओं का, ये तो सरकार ने खुद संज्ञान लेना चाहिए था। यहाँ तो विपक्ष ने प्रेस कर दी, मीडिया कर दिया, चिट्ठी लिख दी, उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार के पास इतना साहस और समय नहीं था कि वो इसकी जांच बैठा सकते। भाई सही या गलत का पता तो चलता, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। हल्द्वानी काठगोदाम पुलिस और एसडीआरएफ ने ग्राम खेड़ा गोविंद ग्राम से एक युवक का शव बरामद किया है। बताया गया कि 14 जुलाई को खेड़ा खान से मोहित नामक युवक गोला नदी में बह गया था, तभी से पुलिस तलाश में जुटी हुई थी। इसी के चलते आज स्थानीय लोगों ने पुलिस को नदी से शव बरामद होने की सूचना भी दी। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। ये एक भोड़िया गांव पड़ता है हेड़ा खान क्षेत्र में। तो उसमें 14 तारीख को नदी में, गौला नदी में एक बालक के बहने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें रेस्क्यू अभियान चलाया गया था जिला पुलिस प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ द्वारा। तो इसमें आज एक बॉडी गोविंद ग्राम क्षेत्र में गौला नदी में मिली है। संभवतः उस बच्चे की हो सकती है। परिजनों को सूचना दी गई है, उनके आने पर ही शिनाख्त की जाएगी। उत्तराखंड में एक बार फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं और इस बार प्रदेश के साधु संत भी विपक्ष के साथ दिख रहे हैं। बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार की नीतियों पर लोग सवाल उठा रहे हैं। सवाल पूछ रहे हैं कि दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ धाम क्यों बनाया गया। इन सबके बीच जगत गुरु अभी मुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि केदारनाथ से 228 किलो सोना गायब हो गया, उस पर सरकार चुप क्यों है। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली स्थित बौराड़ी के हरकी में केदारनाथ के निर्माण के लिए भूमि पूजन क्या किया कि प्रदेश की सरकार की नीतियों पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष के साथ साथ प्रदेश भर के साधु संतों में भारी नाराजगी है। केदारनाथ के साधु संतों में भी नाराजगी है, जिसमें वे कह रहे हैं कि होश में तुमको आना होगा, नहीं तो जाना होगा। नाराजगी के बीच केदारनाथ में एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कहा जा रहा है कि सीएम से मुलाकात के बाद सीएम ने आश्वासन दिया है कि बुराड़ी में केदारनाथ धाम नहीं बनेगा, लेकिन अगर केदारनाथ धाम बना तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष श्री राजकुमार तिवारी जी जो है मुख्यमंत्री से मिले हैं और मुख्यमंत्री जी ने हमें पूरा आश्वासन दिया है श्री केदारनाथ धाम जो बुराड़ी में बनने जा रहा है, ये नाम उन्होंने तत्काल हटा दिया है। यदि रोतेला जी ने जबरदस्ती कर दिया है तो हम लोग कोर्ट भी जा सकते हैं और हम तब तक आंदोलन तोड़ेंगे नहीं जब तक जो है इन्होंने ये जो केदार का स्वरूप है और जो केदारनाथ के नाम से जो मंदिर बुराड़ी में बन रहा है, तत्काल उनको ये स्वरूप बंद करना होगा। जो यहाँ का QR कोड नंबर उन्होंने रखा है वो भी उनको बंद करना पड़ेगा। और फिलहाल जो है हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमें आश्वासन दिया है, उनके आश्वासन से हम लोग जो है संतुष्ट हो गए हैं और हम फिलहाल इस आंदोलन को जो है स्थगित कर रहे हैं और मैं सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। बात सिर्फ साधु संतों तक सीमित नहीं है। अभी मुक्तेश्वरानंद ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि जिस धाम को जगत गुरु आदि गुरु शंकराचार्य ने बनाया, उसके जैसा आप कहीं और कैसे बना सकते हैं। केदारनाथ के मुख्य पुजारी शिव शंकर लिंग ने कहा कि केदारनाथ धाम साक्षात हिमालय में बसा हुआ है, उसका अपना महत्व है। इसके बावजूद दिल्ली में जाकर केदारनाथ मंदिर का शिलान्यास करना धर्म के लिए अहित है। आप केदारनाथ में देखिए 228 किलो सोने का घोटाला हो गया। आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहाँ पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहाँ पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया। ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया।
कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता है? और अब आप कहेंगे हम दिल्ली में ही केदारनाथ बना लेंगे, ये नहीं हो सकता। समय समय पर केदारनाथ का मामला मीडिया की सुर्खियां बनता है। जगत गुरु अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी इस बार भी केदारनाथ मामला मीडिया की सुर्खियों में है। केदारनाथ में सोना गायब हुआ कि नहीं, इसे लेकर जांच की बात कही गई, लेकिन रिपोर्ट में क्या बातें सामने आई, इसे लेकर कई तरह के सस्पेंस हैं। केदारनाथ धाम पर प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विपक्ष के पास कोई काम नहीं, इसलिए बेवजह मामले को तूल दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ धाम जो है वो केवल केदारनाथ धाम ही हो सकता है। मंदाकिनी सरस्वती के बीच केदारनाथ मंदिर है और उसमें देश दुनिया की आस्था है। अन्य स्थानों पर प्रतीकात्मक मंदिर बनते रहेंगे। देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और कांग्रेस मुद्दा विहीन है, इसलिए बेवजह के मुद्दों को तूल देती है, जबकि उसमें पहले ही कह दिया गया है कि जो केदारनाथ धाम है वो केवल केदारनाथ नहीं हो सकता है। मंदाकिनी सरस्वती के तट पर उसके बीच में जो हमारा धाम है, जहाँ पूरे देश दुनिया की आस्था है, वही धाम है। अन्य स्थानों पर मंदिर बनते रहेंगे। इधर मामले को लेकर देहरादून कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नेताओं ने दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाए जाने का विरोध किया। गणेश गोयल ने कहा कि एक ट्रस्ट जिसका नाम केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट है, उसमें मुख्यमंत्री का केदार शिला के साथ वहां जाना और मंदिर का शिलान्यास करना, साथ ही केदारनाथ वाली आकृति प्रदान करना और ये कहना कि जो लोग केदारनाथ धाम की यात्रा नहीं कर सकते वे दिल्ली में केदारनाथ में अपनी यात्रा कर सकते हैं। ये हमारी धार्मिक मान्यताओं के और उत्तराखंड के वर्तमान से लेकर भविष्य के हितों के साथ खिलवाड़ है। गणेश गोयल ने मुख्यमंत्री से निवेदन करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जो शिला दिल्ली लेकर गए हैं उसे वापस लाना चाहिए और ट्रस्ट का नाम बदला जाए और इस रूप में प्रचलित न किया जाए कि केदारनाथ मंदिर अब दिल्ली बन गया है। स्थापित किया जाना जिसका नाम केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट है और उसमें जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का केदार शिला के साथ वहां पहुंचकर उस मंदिर का शिलान्यास किया जाना और उसकी प्रतिकृति, उसकी आकृति हूबहू केदारनाथ वाली आकृति प्रदान करना और उसको इस रूप में प्रचारित करना कि जो लोग किसी कारण केदारनाथ धाम की यात्रा नहीं कर सकते वो दिल्ली में केदारनाथ मंदिर आकर अपनी यात्रा कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि ये हमारी धार्मिक मान्यताओं के और उत्तराखंड के वर्तमान से लेकर भविष्य के हितों के साथ खिलवाड़ है और इस रूप में हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी बीती ताई विसार के आगे की सुध ले माननीय मुख्यमंत्री जी ये जनता के सामने कहें कि भाई जाने अनजाने जो कुछ भी भूल हुई है हम उसको ठीक कर रहे हैं, हम वहाँ से केदार शिला वापस ला रहे हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार में अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए उस ट्रस्ट से वार्ता करके उसका नाम कोई अन्य नाम रखे और इसको इस रूप में प्रचारित न किया जाए कि केदारनाथ मंदिर अब दिल्ली बन गया है। इधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस 24 जुलाई से जय गंगे केदारनाथ बचाओ यात्रा करेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 24 जुलाई को हरिद्वार के हर की पैड़ी में गंगा स्नान के बाद पद यात्रा शुरू की जाएगी, जिसमें पार्टी के सभी वरीय नेता और हजारों कार्यकर्ता शामिल होंगे। करण मेहरा ने यात्रा में सभी से शामिल होने का आह्वान किया है। उद्देश्य यही है कि जो हमारी आस्थाओं से खिलवाड़ हो रहा है, केदारनाथ धाम के नाम से दिल्ली मंदिर बना रहे हैं, शिला हमारी ले गए हैं और ये कह रहे हैं कि जो केदारनाथ नहीं जा सकते उनको वही पुण्य वहाँ मिलेगा जो केदारनाथ में होता है वो दिल्ली मिल जाएगा और ये हमारी आस्थाओं से, हमारी संस्कृति के साथ छेड़छाड़, उसका विरोध कर रहे हैं। जय गंगे जय केदार के नाम से केदारनाथ बचाओ यात्रा ये है। 24 तारीख को हर की पौड़ी में गंगा स्नान करने के बाद मैं अपने सभी कांग्रेस के सीनियर्स के साथ मिलकर, कांग्रेस के युवा साथियों के संग मिलकर और आम जन के साथ मिलकर जो हमारे से सहमत है उनको लेकर इस यात्रा का शुभारंभ करेंगे। ये पदयात्रा है और ये गंगा जी के तट से शुरू होगी हर की पैड़ी से और केदारनाथ धाम में पूजा के साथ इसका समापन होगा। कितने दिन लगेंगे, कहाँ कहाँ इसके पड़ाव होंगे, किस दिन हम पैदल किलोमीटर चलेंगे, वो सारी सूचनाएं आपको प्रोग्राम के साथ भेज देंगे। राजधानी देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धामी सरकार का पुतला दहन किया। वहीं इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने आक्रोश व्यक्त करते हुए धामी सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने सनातन धर्म को ठेस पहुंचाने का काम किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि केदारनाथ एक था और एक ही रहेगा
और जो आधारशिला दिल्ली में स्थापित की गई है वो सरासर गलत है, जो किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो सनातन धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया है, उसके लिए आज हम लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया है। और केदारनाथ धाम एक था और एक ही रहेगा, उत्तराखंड में रहेगा। जो पुष्कर सिंह धामी जी ने और भाजपा सरकार ने जो सनातन धर्म को ठेस पहुंचाने का काम किया है, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और जो आधारशिला, जो हमारी जानकारी के अनुसार जो आधारशिला वहाँ से ले जाकर कहीं और स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड और सभी हिंदू सनातन धर्म के लोगों का ठेस पहुंचाया गया है। इसका हम लोग विरोध दर्ज करा रहे हैं। केदारनाथ धाम को लेकर यमुनोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों में धामी सरकार के खिलाफ भारी गुस्सा है। तीर्थ पुरोहितों ने आरोप लगाया कि दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाना सनातन संस्कृति और धामों का व्यवसायीकरण है और यह सरकार चारधाम यात्रा विरोधी है। तीर्थ पुरोहितों ने सरकार की नीतियों के संचालन को लेकर खुलकर केदारनाथ धाम के समर्थन में उतरे और तीर्थ पुरोहितों ने विरोध किया। स्थानीय लोगों ने भी धामी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आक्रोश है। और महावीर पंवार माही ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी को यदि वास्तव में उत्तराखंड से प्रेम है और बाबा केदारनाथ धाम के भक्त हैं, तो तत्काल उत्तराखंड से धामी हटाओ, चारधाम बचाओ और हमारा स्वाभिमान बचाओ। साथ ही केदारनाथ मंदिर में 228 किलो सोना गायब होने वाली घटना की सीबीआई जांच की मांग की। आज जो है यहीं पे यमुनोत्री पुरोहित महासभा के समस्त सदस्यगण, पूरा समाज एकत्रित हुआ है। धामी सरकार का जो केदारनाथ का जो है हमारा प्रारूप जो है दिल्ली में बनाया जा रहा है, उसके विरोध में हम सभी इसका विरोध करते हैं। और एक चीज़ मैं और बोलूँगा, जैसे धामी जी के उसमें एक बात लाना चाहूँगा संज्ञान में कि आप जिस प्रकार से यात्रा को, चार धाम यात्रा को बाधित कर रहे हैं, ये अनुचित कार्य है महोदय। इसमें जो है आप यात्रियों को रोक करके और हमारे जितने भी सनातन धर्मावलंबी हैं सब परेशान हो जाते हैं। कहाँ तो जो है हज यात्रा के लिए पैकेज दिया जाता है सरकारों के द्वारा और कहाँ सनातनियों को जो है रोका जा रहा है, उनको यात्रा नहीं करनी दी जा रही है। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य समझूंगा चार धाम का। और जो चार धाम के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और धामी जी के द्वारा, वो बहुत गलत है, असहनीय है। इसके बाद बहुत बड़ा विरोध होगा। यानी साधु संतों के साथ ही विपक्ष भी इस मामले को लेकर सरकार पर हमलावर है और सरकार कह रही है कि केदारनाथ धाम एक ही है और एक ही रहेगा, लेकिन प्रतीकात्मक मंदिर बनते रहेंगे। आगे क्या होगा नहीं पता, लेकिन किसी भी प्रदेश में सरकार के फैसले के खिलाफ अगर साधु संत से लेकर विपक्ष तक और स्थानीय लोग भी विरोध करने लगे तो मसला बड़ा हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।